नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तराखंड में अब तीरथ सरकार और पूर्व सीएम के लिए जो फैसले लिए गए उस फैसले को बदलने का कार्य चल रहा है, जिस पर अब बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल गया है। पूर्व सीएम ने कुंभ के लिए किए गए फैसले पर जहां नए सीएम तीरथ ने पलटवार किया, तो उससे कांग्रेस भी अब सवाल खड़े करने लगी है। कुंभ मेले में बदलाव के साथ ही उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के दौरान लाए गए देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीरथ सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उसके जो फैसले थे और उनको बदलने के बाद तीरथ ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर जल्द ही तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों से बात करने की बात कही। हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम तीरथ ने कुंभ में श्रद्धालुओं को छूट दी, जिससे कुंभ में सभी श्रद्धालुओं के आने का रास्ता खुल गया। इस दौरान उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी विचार करने की बात कही। इसके लिए तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर उनकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा, उन्होंने कहा, जिससे उनके हक हकूकों का ध्यान रखा जा सके। गौरतलब है कि पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सरकार पर बोर्ड का गठन करके पुरोहितों को अपने अधीन करने का आरोप लगाया था, लेकिन नवनियुक्त सीएम तीरथ सिंह रावत ने संकेत देते हुए कहा कि जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए जल्द ही इन देवस्थानम बोर्ड के आदेशों पर पुनर्विचार होगा। सीएम ने कहा कि जनता जैसे चाहेगी सरकार वैसे काम करेगी। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर नए सीएम का बदला बदला मिजाज है। नए सीएम ने कहा कि वो साधु संतों से बात करेंगे, उसके बाद देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुनर्विचार करेंगे। दरअसल पहले की सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बना दिया, इसके चलते जो भी मंदिर समितियां थीं वो सब भंग हो गई थी और सीधे तौर पर ये सरकार के अधीन सब कुछ आ गया था। केदारनाथ बद्रीनाथ में भी मंदिर समिति ने विरोध किया था, इस बात को लेकर साधु संतों ने भी ऐतराज जताया था, लेकिन पूर्व की सरकार ने कहा कि सरकार बेहतर काम करे, बेहतर व्यवस्था हो, इसको लेकर सरकार ने ये व्यवस्था की है, ये बोर्ड बनाया है। हालांकि अब तीरथ सिंह रावत आ गए, उन्होंने कहा कि अब देवस्थानम बोर्ड में बदलाव करने की ज़रूरत है। तो क्या सवाल ये उठ रहा है, जो उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे, तो क्या फिर से देवस्थानम बोर्ड भंग हो सकता है? क्या फिर से समितियों के पास ये अधिकार चले जाएगा कि वो अपने हिसाब से इसको व्यवस्थित करें? मतरज जोशी जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका मतरज जोशी जी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर अब तीरथ सिंह रावत सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। हालांकि विपक्ष ने और साधु संतों ने, अंदर खाने से जो बीजेपी के विधायक थे, नेता थे, काफ़ी लंबी तादाद में, उन्होंने भी इसको लेकर ऐतराज़ जताया था। तो क्या ये सरकार जब इसको बदल देगी, पहले की तरह व्यवस्था कर देगी, तो आपको लग रहा है कि बेहतर फैसला होगा सरकार का? देखिए आसिफ भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं, इससे साफ सिद्ध हो रहा है कि जो आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, चाहे देवस्थानम बोर्ड के गठन की बात हो, चाहे गैरसैंण के निर्णय की बात हो, चाहे कुंभ के मामले में कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए थे, अगर मुख्यमंत्री जी इन फैसलों को बदल रहे हैं, कुछ फैसले जैसे बदले भी हैं कुंभ के, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के आरोपों को सिद्ध करता है कि हमने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड आपने गलत बना दिया। जो वहाँ के पुरोहित हैं, पंडा पुरोहित हैं, उनके हकों पर आप डाका डालने का काम कर रहे हो, पहले उन लोगों से बात कर ले। तो तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने किसी से भी बात नहीं की थी और कांग्रेस ने सदन में भी ये मामला उठाया था, सड़क पर भी ये मामला उठाया था और बहुत मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के भी कहा था कि आप इस पर पुनर्विचार करिए। पहले आप पंडा पुरोहित वर्ग से बात कर लीजिए, जिनके हक हकूक उन मंदिर कमेटियों से हैं, उन मंदिरों से है, उन तीर्थ स्थानों से आदिकाल से चले आ रहे हैं, उन लोगों से पहले सलाह मशवरा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई सलाह मशवरा नहीं किया। और एक महत्वपूर्ण बात ये थी, ब्रिटिश काल से भी, देखिए 1930 के लगभग से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बनी हुई थी, बद्री केदार मंदिर समिति।
उस समिति के अंदर में विभिन्न मंदिरों का संचालन आता है, और वो संचालन उन मंदिरों का रख रखाव है, संचालन है, पूजा व्यवस्था है, सारी चीजें मंदिर समिति करती थी। इन्होंने एक नादिरशाही फरमान जारी किया और देवस्थानम बोर्ड गठित कर दी। क्या 4 मंदिरों के लिए, 4 धामों के लिए आपने देवस्थानम बोर्ड बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई थी सरकार को? लेकिन अच्छी बात है, मैं तो बधाई दूंगा। तो क्या 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 मथुरा जोशी जी, आप इस काम के लिए सरकार की तारीफ करेंगे कि नई सरकार, जो आप कह रहे थे कि जैसा आप कह रहे थे वैसा काम कर रही है, तो क्या आपके मुताबिक भी नए सीएम, नए सरकार बेहतर काम कर रही है? नहीं, बेहतर काम का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ववर्ती सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी ना, वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुख्यमंत्री बने हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो निर्णय पूर्ववर्ती सरकार ने लिए वो आप सिद्ध कर रहे हो कि ये निर्णय गलत थे, हमको इन निर्णयों को बदलने के, इनकी समीक्षा करेंगे, हम बदलेंगे, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। इसका मतलब साफ है कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही थी वो बिल्कुल सही आरोप थे कि मुख्यमंत्री जी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, नादिरशाही फरमान जारी कर रहे हैं, अपनी हठधर्मिता कर रहे हैं, किसी से पूछ नहीं रहे। हमने यही तो कहा था कि आप देवस्थानम बोर्ड बना रहे हैं तो पहले जो लोग उन मंदिरों से जुड़े हुए हैं, पंडा, पुरोहित हैं, व्यापारी लोग हैं, अन्य लोग हैं, जिनके हकूक उस मंदिर से प्रभावित हो रहे, आप उन लोगों से बात कर लो। तो हमने तो यही तो कहा, लेकिन तत्कालीन सरकार ने बिल्कुल नहीं माना। लेकिन आज जो बात मुख्यमंत्री ने स्वीकार की है और उन्होंने माना है कि वो गलत निर्णय था, इसका मतलब हमारे आरोपों की सिद्धि हुई है। ठीक है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहूंगा, मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दूंगा कि आप कम से कम आप इस तरफ आगे को कदम तो बढ़ा रहे हैं। लेकिन तत्कालीन सरकार ने तो किसी की नहीं सुनी। लेकिन मथुरा जोशी जी, चलिए सुन तो रहे हैं, इससे आप भी खुश हैं जो आप कह रहे हैं, जो आपके मुताबिक काम हो रहा है। मथुरा जोशी जी, एक इन्होंने कहा कि जो लोग कुंभ मेले में आ रहे हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरी का, इसके अलावा कोरोना टेस्ट को लेकर इन सारी चीज़ों को नई सरकार थोड़ा ढील देती नजर आ रही है। और पूर्व के सीएम ने इसको लेकर ऐतराज भी जताया, उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा कि बड़ा ये खतरा मोल ले रही है सरकार। इस बात से आप किसके साथ हैं? क्या पूर्व मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं या मौजूदा सरकार का फैसला ठीक है? किसके निर्णय के साथ आप? मौजूदा सरकार का बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन मैं आपको एक बात, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपके संज्ञान में ले आऊंगा, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी वो बिल्कुल झलक रही है, सामने आ रही है। और भाजपा ने भी ये माना है, कांग्रेस ने नहीं माना, भाजपा ने भी ये माना है कि कांग्रेस तो अगर कोई बात कहती थी तो ये कहते थे कि तो विपक्षी दल है, इनको कहना ही कहना है। यही मदन कौशिक नगर विकास मंत्री थे और संसदीय कार्य मंत्री थे, सरकार के प्रवक्ता भी थे। आपने उस समय भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की होगी। जी जी। ये खुद कहते थे कि कांग्रेस तो बोलती रहती है, लेकिन आज तो इनके मुख्यमंत्री फैसला बदल रहे हैं, तो इन लोगों का क्या कहना है? और त्रिवेंद्र सिंह जी ने जो विरोध दर्ज किया है, इसका मतलब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद है, आपसी विरोध है, अंतर्विरोध है, और कुछ लोग उसके लिए राजी है, कुछ नहीं है, और ये झगड़ा और बढ़ेगा, देख लीजिएगा। अभी और कई फैसले बदलने पड़ेंगे इनको, नहीं तो इन्होंने, इसीलिए तो ये जो हम बार बार कह रहे थे त्रिवेंद्र सिंह के फैसले ठीक नहीं है, उन फैसलों पर मुख्यमंत्री ने कहा है पुनर्विचार करेंगे, उनको बदल भी रहे मुख्यमंत्री। कुंभ को आप देखें, एक तरफ दिव्य और भव्य बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा। आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने, यही तो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बात का जवाब देना चाहिए, क्या पूर्व मुख्यमंत्री सही थे या वर्तमान मुख्यमंत्री सही है, ये बताने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि कौन सही था। अगर वो सही होते तो बदलते नहीं, उन्होंने तो बदल कर सब कुछ बता दिया कि ये काम इनका ठीक होता तो शायद बदलते नहीं। आप पुराने मुख्यमंत्री तो उसमें सवाल खड़े कर रहे हैं ना। हाँ। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो केंद्र की सरकार है, जो उनके हाईकमान है, उनको बताना चाहिए। भाई त्रिवेंद्र सिंह जी को कहना चाहिए था आप गलत है, आप चुप रहिए, भाई आप क्यों तीरथ सिंह के निर्णयों पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है, वो तो हमारी ये तो हमेशा रहा है। हमें याद है जब मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे
तब विजय बहुगुणा जी सब में घूम रहे थे, कह रहे थे मुझसे आला कमान ने कहा कि सरकार की रिपोर्ट दीजिए आप, आपको भी याद होगा। और मैंने इस पर कई डिबेट भी की थी, आपको याद होगा। नहीं, अच्छी बात है, मैंने ही आपकी डिबेट भी अटेंड की थी, मैंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था, अच्छी बात है। बहुगुणा जी ने ये कहा था कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, इससे जो सरकार काम कर रही है उसके काम में और निखार आता है। बहुगुणा जी ने तो ये कहा था कि मैं सरकार को वॉच करूंगा, सरकार को देखूंगा। हाईकमान ने भी मुझे कहा है, ये तो कहता ही है सरकार पर आप निगरानी रखिए। ये बात निगरानी रखना एक अलग बात है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार जो आपकी सरकार है, आपके घोषणा पत्र के अनुसार सरकार बनी है, अगर वो सरकार निर्णय बदलती है और पूर्ववर्ती सरकार के, तो ये साफ झलकता है कि पार्टी के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और पार्टी ने स्वीकार किया है इस बात को कि जो निर्णय थे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के, वो निर्णय गलत थे और इन निर्णयों को बदलने की आवश्यकता है और इनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। लेकिन मथुरा जोशी जी, क्या इसमें लग रहा है आपको कि अंतरकलह, जैसे आपने कहा कि और भी बढ़ेगा, पार्टी में फूट और बढ़ेगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी लोग, पूर्व मुख्यमंत्री सवाल जब खड़े करेंगे तो फिर तल्खी बढ़ेगी। क्या इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा? चुनाव सिर पर है। नहीं, सवाल फायदे और नुकसान का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो आरोप हम लगा रहे थे, हम कह रहे थे जिस बात के लिए, वही इनके उन आरोपों की पुष्टि कर दी, उनको पुख्ता कर दिया वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कि कांग्रेस सही कह रही थी, सही आरोप लगा रही थी तत्कालीन सरकार पर, और उन्होंने हमारी बात को माना है उन्होंने। और ये लेकिन इस बात को भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि हम इसलिए तो पूछते हैं कि आपने मुख्यमंत्री बदला तो क्यों बदला। ये जवाब आपका ठीक है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री के ये निर्णय गलत थे, इसलिए हमको मुख्यमंत्री बदला। लेकिन मतलब जोशी जी, आप कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दुरुस्त आए, लेकिन बहुत देर कर दी, वक्त कम है नए मुख्यमंत्री के पास, लेकिन ये मंझे हुए हैं, सारी चीज को समझते हैं, उत्तराखंड के मिजाज को समझते हैं, योजनाओं को समझते हैं, संगठन सरकार हर जगह काम इन्होंने किया है, केंद्र में भी काम किया है, उसमें भी कार्यकारिणी परिषद में थे। तो क्या ये लगता है कि पूरा साध के चलेंगे, लेकिन वक्त इनके पास बहुत कम है? नहीं, कहीं साधने के बाधने की बात नहीं है। देखिएगा, आप बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि इनकी सिरपुटोवल सड़क पर दिखाई देगी, इनके सिरपुटोवल सम्मेलन में दिखाई देगी। आप देखिएगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बहुत ज्यादा चुप बैठने वाले नहीं है, वो भी बड़े अहम वाले व्यक्ति है और वो अपने स्वाभिमानी व्यक्ति है। वो निश्चित रूप से इस सरकार के निर्णय पर सवाल खड़े करेंगे और भाजपा आपसी अंतर्द्वंद की शिकार होगी और निश्चित रूप से 2022 में हारेगी। जो 4 साल के पाप हैं, इसका जवाब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से वो आरोप नहीं धुलेंगे, ये विपक्ष का कहना है। ठीक है, आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है, इसका जवाब ले लेते हैं। कमलेश उंडियाल जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश जी, स्वागत है आपका टीवी 100 में। जो बात सुन पा रहे हैं कमलेश जी आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। कमलेश जी, जो बात विपक्ष कह रहा था, जो बात मीडिया कह रही थी कि बहुत से फैसलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, इसमें देवस्थानम बोर्ड भी था। अब मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। मेले को लेकर जो व्यवस्थाएं थी उस पर भी सवाल मौजूदा मुख्यमंत्री खड़े कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए इनके फैसलों पर कि सरकार जो है कोरोना काल को लेकर जो फैसले ले रही है, कुंभ मेले को लेकर, ये खतरनाक भी हो सकते हैं। तो क्या आपस में ही ये सवाल जवाब हो रहे हैं? देखिए भाई, मैं जो हमारे प्रवक्ता हैं मथुराधर जोशी जी, मैं थोड़ा लेट आया, मैं इनकी बात पूरी समझ गया, लेकिन आपने जो मुझे बताया, जहां तक हमारी चाहे वो त्रिवेंद्र सरकार हो चाहे वो तीरथ सरकार हो, त्रिवेंद्र सरकार के जो समय में जो जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय जनता के हित पे लिए गए हैं। और जहां तक देवस्थानम बोर्ड की अगर ये बात कर रहे हैं, तो देवस्थानम बोर्ड का जो गठन त्रिवेंद्र सरकार में 2019 में हुआ था, इसके अंतर्गत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और 52 मंदिरों को जोड़ा गया था और उसका एक बोर्ड बना करके, ताकि मंदिरों का अच्छी तरह से रख रखाव, और सरकार की एक अच्छी पहल है। अब जहां तक ये इस देवस्थानम बोर्ड में कहीं न कहीं इसमें जो हमारे
पंडे पुजारी हैं उनके हितों को भी ध्यान रखने की बात रखी गई है। लेकिन फिर भी अगर जो हमारे त्रिवेंद्र तीरथ जी ने बताया है कि उनके साथ एक समन्वय करते हुए उनको बात भी सुनी जाएगी और उसके अंतर्गत अगर जो बदलाव की अगर स्थिति आएगी कुछ चीजों में तो उसमें बदले भी जाएंगे। लेकिन ये कहना गलत है इनका कि त्रिवेंद्र सरकार के जितने भी निर्णय थे वो गलत हैं या उनको तत्कालीन तीरथ सरकार ने नहीं। तो फिर तीरथ जी क्यों कह रहा है कि देखिए परिवर्तन बदलने की बात कर रहा है, कह रहा है कि वो बातचीत करेंगे, इसमें फेरबदल हो सकता है, सुधार हो सकता है। इसके अलावा देखिए जो कुंभ मेला चल रहा है उसमें भी कुछ छूट की बात उन्होंने कही है तीरथ सिंह रावत ने, जिस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार सवाल खड़ा किया। नहीं, त्रिवेंद्र जी ने, ये मेरी सुना की बात नहीं है, ये आपके यहाँ से सुन रहा हूँ अभी तक, क्योंकि हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश 7 किलोमीटर की जो एक रैली करके उनका प्रदेश कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उसी में व्यस्तता के कारण मेरी जानकारी में ये नहीं है, विषय नहीं आया है कि जहाँ तक मेरा सोचना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है और वो ऐसा नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को देख करके या किसी एक व्यक्ति की राय है उस राय पे हमने हमारी जो केंद्र और प्रदेश संगठन है उसने निर्णय लिया है। ये सब की सहमति से और एक राय होकर के ये बात कही गई, तो इसमें कोई दोहरी बात नहीं है। और पूर्व की सरकार में जो हमारी जो 4 वर्ष के कार्यकाल में त्रिवेंद्र रावत जी की जो सरकार थी या तीरथ जी के आने वाले जो हमारे बचे हुए समय हैं उसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे उन निर्णयों को वो जनता के हित में होंगे। इसमें कोई मतलब किसी का मनभेद या मतभेद अलग अलग जोशी जी कह रहे हैं, मतलब जोशी कह रहे हैं कि पुराने सरकार के फैसलों में फेरबदल करके मौजूदा सरकार बिल्कुल ये साबित कर रही, जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि हम सही थे, हम कह रहे थे कि देवस्थानम बोर्ड जो बनाया गया वो गलत था, हक हकूक को काट रहे थे, इसको लेकर व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही थी, साधु संत नाराज थे, इस पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था। अब वो कह रहा है कि देखिए अब मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सवाल खड़े कर रहे हैं, इसमें परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष जो कह रहा था वो सही कह रहा था, उस पर मोहर लगा रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज जहां तक मैं विपक्ष की बात करूंगा, विपक्ष इनका तो ये तो नकारात्मक सोच लेकर के बैठे हुए हैं और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार है, हम कोई कानून लाते हैं जनता के हित के लिए या कोई विकास कार्य के लिए हम लोग कुछ नई नीति लाते हैं तो चाहे हम जो भी चीज करते हैं तो ये उनका विरोध करते हैं। ये इनको तो हमारे जो भी अच्छे कार्य हैं उन कार्यों में कहां से नकारात्मक आए और हम जनता के बीच में जितना उसका दुष्प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी सोच ही नकारात्मक की राजनीति कर रही है। तो इनको तो जनता ने 2017 में पहले नकार दिया था। अगर नकारात्मक कर रहे हैं तो आप ये बताइए ना, उसी चीज को आप बल दे रहे हैं, आप इनकी बातों को बल दे रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि ये बोर्ड ठीक नहीं है, अब मौजूदा सीएम कह रहे हैं कि मैं इसे विचार करूंगा, परिवर्तन कर सकता हूं, तो फिर आप उसी चीज को बल दे रहे हैं ना। देखिए, हम बल नहीं दे रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है जो त्रिवेंद्र सरकार जी ने देवस्थानम बोर्ड का गठन में जो 52 मंदिरों को रख रखाव के लिए उनके अच्छे देखभाल के लिए जो बोर्ड का गठन किया है, उनका वो भी एक सकारात्मक कार्य है। लेकिन फिर भी अगर किसी को या किसी व्यक्ति को किसी, जैसे आपने बताया कि अभी पंडा पुरोहित समाज है, अगर उनकी कोई नाराजगी तो उसके विषय में हमने उनके हक और उनकी जो अधिकार है उनकी रक्षा उनको देखा जाएगा, उसके बारे में चिंता की जाएगी। ये तो प्रक्रिया है ना। अभी तो कहने का मतलब है कोई नया कानून आता है, कोई नया बोर्ड का गठन आता है तो उसमें कई लोग उसमें सुधार के क्रम तो लगे रहते हैं ना, जब तक वो पूर्णतः अस्तित्व में नहीं आता। की बात अगर विपक्ष करता है तो आप उसको समझते हैं कि नकारात्मक राजनीति कर रहा। मतलब जोशी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूं। कमलेश जी को सुन रहे थे आप? बिल्कुल सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नकारात्मक राजनीति करते हैं ये लोग, तो हर चीज को नकारात्मक सोचते हैं। ये तो फैसला तो आपने करना है कि नकारात्मक बात हम कर रहे हैं कि नकारात्मक बात इनके मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखिए, 3-4 जब मुख्यमंत्री बने हुए आज 1 हफ्ता हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को शपथ ग्रहण की थी। आज आप देख लीजिए कि 4-5 दिन के हुए हैं मुख्यमंत्री को।
संतरी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास प्राधिकरण, जो त्रिवेंद्र सिंह के सरकार ने विकास प्राधिकरण का गठन किया था, उन्होंने कहा कि उनके अधिकारों में कटौती होगी और जो पुरानी व्यवस्था है उसको हम, जो पहली कैबिनेट हुई उसमें फैसले हैं, उसमें कहा इन्होंने कि हम उसको बहाल करते हैं, तो पुरानी व्यवस्था वह जीती रहेगी। दूसरा, इन्होंने कुंभ की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुंभ को हम दिव्य और भव्य बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार जाके कहा कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, यथावत कुंभ चलेगा। सारे आम जनता को, देश की जनता को अपील करके उन्होंने कहा, आपको प्रेस भी होगा, वीडियो उनका जारी हुआ कि सारे आमंत्रित हैं लोग, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, आप खुले आइए। और जबकि त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने तमाम चीजें कही थी कि हम बहुत सीमित लोगों को लाएंगे, कोरोना टेस्ट कराएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, मास्क पहन के आएंगे, ये त्रिवेंद्र सिंह जी ने कहा। उसके बाद आप देवस्थानम बोर्ड में आ जाइए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसको बदलेंगे, हम इस पर समीक्षा करेंगे। तो इसका मतलब, और चौथी बात थी गैरसैंण वाली, जो कमिश्नरी के गठन की बात है, उसमें भी कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया। तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम उसमें समीक्षा करेंगे और उसमें हम लोगों से बातचीत करेंगे। तो इसमें नकारात्मक सोच हमारी कहाँ है? ये तो जो सम्मानित प्रवक्तागण भाजपा के या भाजपा के नेता हैं, ये सोच तो भाजपा की नकारात्मक सोच है। भाई, आपके मुख्यमंत्री के निर्णय है और आप ही का मुख्यमंत्री बदल रहा है। अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बदलता, कांग्रेस की सरकार होती, तो आप कह सकते थे नकारात्मक सोच। ये फैसले मुख्यमंत्री कह रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपके सामने आज ही उनका बयान आया है कि ये घातक परिणाम होंगे अगर। लेकिन मथुरा जोशी, देखिए मथुरा जोशी जी, ये मौजूदा मुख्यमंत्री सरकार कम से कम ये जान नहीं है, अगर पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला तो उनके फैसले में को लेकर समीक्षा करना नई सरकार का उनका काम है, क्योंकि अब जवाबदेही उनकी बन जाएगी। तो सारे फैसलों पर, जो बड़े बड़े फैसले, उस पर समीक्षा करेगी, क्या सही है क्या गलत है, किन लोगों ने आरोप लगाए, अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसको लेकर पुनर्विचार किया जाएगा। ये तो मौजूदा सरकार को करना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि ये उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। वही जो चीज पहले सरकार ने लागू कर दी, वही चीज जो है ये आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ। फिर मैं तो इसलिए कहा ना कि जो आरोप हमने लगाए थे वो आरोप सही थे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, साधुवाद है उनको। ये स्वीकार तो किया उन्होंने कि पूर्ववर्ती सरकार के ये निर्णय गलत हैं, इन निर्णयों की हम समीक्षा करेंगे। जनमानस में आक्रोश है। मथुरा जी आप बोलने वाली स्थिति है। अरे कमलेश जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मैंने आपको नहीं टोका, जरा थोड़ा शिष्टाचार। सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा, बोलिएगा। बोलिएगा। आप देखिए कि तमाम जब देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ, सारे पंडा पुरोहित हड़ताल में चले गए। आज भी आंदोलन है, आज भी उन्होंने अपने सारे लोगों का, कांग्रेस के लोगों को भी कहा, भाजपा के लोगों को भी कहा कि ये गलत बन रहा है। एक बार मैंने जैसे पहले ही कहा, शायद कमलेश जी को मालूम है कि नहीं है, जब आपके यहाँ बद्री केदार मंदिर समिति ब्रिटिश काल से चली आ रही है, अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया कि इन मंदिरों के रखरखाव, इनके प्रबंधन के लिए एक अलग बाय एक्ट है, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने पारित किया हुआ एक्ट। आपने उस एक्ट को समाप्त कर दिया, आपने उस कानून को ही समाप्त कर दिया। आपने कहा देवस्थानम बोर्ड, आप 52 मंदिर उसमें ला रहे हैं, आप बता दीजिए आप कितने मंदिर को आप उसमें लाएंगे, कितना आप करेंगे। आपके जो मुख्य मंदिर है, 4 धाम यात्रा है, हजारों पंडा पुरोहित, चाहे बद्रीनाथ के हों, केदारनाथ के हों, यमुनोत्री, गंगोत्री, अन्य हमारे आपका मुखी मठ के ओंकारेश्वर हैं, गुप्तकाशी है, तमाम हमारे उस मंदिर उसमें सम्मिलित हैं। आपने उनके अधिकारों पर हनन कर दिया, उनके अधिकारों पर कुठाराघात कर दिया। और वो कहते रहे बार बार, आज तक भी कहते रहे, और कांग्रेस उनका हर हमेशा समर्थन कर रही थी कि ये गलत हो गया है मुख्यमंत्री जी, आप इस निर्णय पर पुनर्विचार करिए। हम यही तो कह रहे थे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, आप इसको। कमलेश जी ऐसा तो नहीं हुआ, कमलेश जी ऐसा तो नहीं हुआ कि पुरानी सरकार को, त्रिवेंद्र सिंह सरकार को जो है इन्हीं साधु संतों की कहीं बददुआ लग गई हो? देखिए जी, मैं तो ये तो मथुरा जी की सोचने का अलग वो है, जैसा मैंने पूर्व में भी आपको बताया, ये अपनी अपनी सोच का फर्क है। मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि हमारे केंद्र नेतृत्व ने और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जो ये निर्णय लिया है, ये निर्णय एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। अब जहाँ तक कोई भी, चाहे 4 साल की जो हमारी त्रिवेंद्र सरकार है, उस तहत जो भी निर्णय लिए गए हैं,
और नए मुख्यमंत्री तीरथ जी हमारे बीच में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो स्वाभाविक होता है किसी चीज को, क्योंकि वो सांसद रहे, दिल्ली का उनका ज्यादा आना जाना था अपने संसदीय क्षेत्र का। अब जो इस प्रदेश की अगर बारी आएगी तो उन चीजों की समीक्षा होगी, और कहीं पे अगर ऐसी चीज लगे कि भाई जो जनता के हित के लिए है, क्योंकि हमको 2022 का जो चुनाव जनता के सामने जाना है, तो जनता के हितों को देखते हुए अगर कहीं ऐसा लगेगा, अगर उसमें कहीं कुछ बदलाव की स्थिति आएगी तो वो तो स्वाभाविक है। क्योंकि कोई भी कानून, मैंने आपको बताया, कोई भी कानून बनता है या कोई भी नया स्थिति आती है या कोई भी बोर्ड का गठन होता है, जब वो शुरू में चलता है तो होता ही है। अब उस चलते चलते अगर उसमें कुछ बदलाव की स्थिति आएगी तो वो भी करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, अब आप उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, जब विपक्ष साधु संत कर रहे थे तब क्या पुरानी सरकार पुनर्विचार नहीं कर सकती? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पुनर्विचार कर रहे हैं। अगर इतना विरोध हो रहा है तब पुनर्विचार करना चाहिए। पहली सरकार को तो कुछ बुद्धि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, पहले ये मामला न्यायालय में विचाराधीन था, इस पर टिप्पणी करना स्वाभाविक नहीं था। निर्णय आया, निर्णय अभी मथुरा जोशी जी वक्त खत्म हो चुका है। अब 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करिए। मथुरा जोशी जी 30 सेकंड, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा। मैं 30 सेकंड उसके बाद आपके पास आऊंगा। मैं कमलेश जी 30 सेकंड पहले मथुरा जोशी, जल्दी से। देखिए, कमलेश जी ने भी स्वीकार किया है कि पुरानी सरकार के निर्णय गलत थे। अगर वो निर्णय गलत, हमने ये नहीं बोल रहा हूँ। आप देखिए, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए मथुरा जी, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए जबरदस्ती। मैंने ये नहीं कहा है। आप मथुरा जी, अगर आप ऐसा बोलेंगे, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, लेकिन मैं अगर आपको बात सुन रहा हूँ, आप ऐसा, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल गए हैं। स्वाभाविक रूप से त्रिवेंद्र सरकार में जो जो निर्णय होंगे, जो जो निर्णय हुए होंगे, उनमें कहीं अगर कोई स्थिति है क्रियान्वित करना है, कोई उसके आज भी अगर उसके विरोध में कोई जनता खड़ी होती है तो उसमें उनकी बात मथुरा जोशी जी को कहने, मथुरा जोशी जी कहीं पे अगर कहीं पे कोई पोल होगा, लूप होगा, उस पोल को रह जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि त्रिवेंद्र जी के कार्यालय जो विषय, ये आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। मथुरा जोशी जी 20 सेकंड रह गए आपके, जल्दी से बात पूरी करिए। लेकिन मैं एक बात ये कह दूं कि तीरथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उनके निर्णय को पलट रहे हैं। तो हमने यही तो कहा था ये निर्णय गलत है। आज त्रिवेंद्र सिंह जी के निर्णय बदलकर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से अभी बदलने दीजिए। कांग्रेस मथुरा जोशी बदलने दीजिए, अभी पुनर्विचार हो रहा है, अभी पुनर्विचार हो रहा है, बदलने दीजिए, मोहर को लगने दीजिए, तब मथुरा जोशी जी आप सवाल और मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा इंतजार और करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा जोशी जी आपका भी, और कमलेश जी आपका भी। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।